हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, ये एक टॉपिक चल रहा था, इसका हम ये तीसरा वीडियो लेके आए हैं। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, या इसे हम लॉरेंस फोर्स भी कह देते हैं। ठीक है, इसमें हम तीसरी कंडीशन ले रहे हैं कि जब थीटा का मान, थीटा मतलब एंगल V और B के बीच में वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो एंगल है उसका मान 0 और 90 के बीच में हो। 0 वाली सिचुएशन भी ले ली थी और 90 वाली सिचुएशन भी ले ली थी। तो 0 और 90 के बीच में यदि होगा तो फिर इस सिचुएशन में आप देख रहे हो ये तो फिक्स है चुंबकीय क्षेत्र का घटक, और ये जो है वेग का घटक होता है, लेकिन वेग यहाँ नहीं है। कहाँ है? इसके बीच में से कहीं है। ये थीटा है, यही दे रखा है ना भाई। न तो 90 है और न ही 0 है, न तो 90 है और न ही 0 है। तो ये वेग के हम यहाँ दो घटक ले लेते हैं। एक तो है क्षैतिज घटक, ठीक है, v डैश इक्वल्स टू हो जाता है v cos थीटा, और एक हम ले लेते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये कौन सा हो जाएगा? v डबल डैश इक्वल्स टू v साइन थीटा, v डबल डैश इक्वल्स टू v साइन थीटा। और ये आपके दोस्तों आप जानते हो फोर्स यहाँ प्रोड्यूस होगा। तो ये जो v cos थीटा कंपोनेंट है ना, ये तो इसको क्या करेगा? 0 करने का प्रयास करेगा, क्योंकि आप जानते हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यदि कोई पार्टिकल मूव करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में यदि कोई कण गति करता है तो वहाँ चुंबकीय बल 0 होगा, नो डाउट। और ये जो v साइन थीटा जो कंपोनेंट है, ये इसको क्या करेगा? सर्कुलर पाथ में मूव करने का। तो ये सर्कुलर पाथ में तो मूव करेगा, लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है ये इसको कहाँ ले जाने का प्रयास करेगा? लीनियरली। फिर सर्कुलर पाथ में जाएगा तो अपने ही पाथ में बार बार न जाने के कारण इसका जो पाथ है वो आगे की ओर बढ़ता जाएगा, और कुछ ये जो पाथ है इस तरह का हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं सर्पिलाकार पथ, सर्पिलाकार पथ, ठीक है, या इसे हम कुंडलिनी पथ भी कह देते हैं, या इसे हम हेलिकल पाथ भी कह देते हैं, हेलिकल पाथ, ठीक है। इसे हम क्या कह देंगे दोस्तों? इसके कई नाम हैं, स्पाइरल वाला हो जाएगा, और ये आपके जो इसमें मूव करेगा पार्टिकल, हेलिकल पाथ या स्पाइरल पाथ, स्पाइरल पाथ भी हो जाएगा, ठीक है। स्पाइरल यानी कि सर्पिल आकार में हो जाएगी। कुंडलिनी पथ के रूप में एक ही जो पार्टिकल है यूं कुंडलिनी के, जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है, कुछ इस तरह से, लाइक दिस। तो ये हेलिकल या स्पाइरल पाथ भी हम इसको कह देते हैं। तो ये दोनों के, ये जो इस तरह से जो पथ बन रहा है, इसमें दोनों ही कंपोनेंट की यहाँ भागीदारी है, दोनों ही कंपोनेंट यहाँ रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और उनकी हम हेल्प से ही ये पार्टिकल यूँ मूव करता है। तो इसमें दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला तो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, और ये इसमें से किसी भी एक की हम यहाँ रेडियस यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इसमें v डैश तो ये वाला इधर कंपोनेंट है ही, और यहाँ ये यहाँ से यहाँ तक हम x ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं पिच पाथ, पिच पाथ पर्टिकुलर ये नेम है इसका, पिच की लंबाई। पिच जैसे वो क्रिकेट खेलते हो आप, चौके छक्के मारते हो उस पर, तो वो वाली पिच हम ये मान सकते हैं। तो उस पिच की ये लंबाई है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक स्पाइरल पाथ बन जाएगा। तो यहाँ हम ये थोड़ा सा लिख लेते हैं। यदि वेग v व चुंबकीय क्षेत्र B के मध्य कोण 0 व 90 डिग्री के मध्य हों, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले मेरे ख्याल से क्लियर है, लिख लेंगे। इफ़ द एंगल between 0 to 90 degree
ऑफ वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड B, देन तब वेग के दो घटक प्राप्त होते हैं। वेग के दो घटक प्राप्त होते हैं। कितने घटक प्राप्त होंगे? दो घटक। तो जो पहला घटक है वो कौन सा है? क्षैतिज घटक। वो हम ले लेते हैं क्षैतिज घटक, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये जो क्षैतिज घटक है, इस क्षैतिज घटक के कारण, हाँ तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं ये दो कंपोनेंट हैं। एक तो v डैश इक्वस टू v cos थीटा, ये रहा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो क्या करेगा? पार्टिकल को लीनियरली लेके जाएगा या स्टॉप करने का प्रयास करेगा एक तरह से। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये आपको पीछे क्लियर है ही। इसके कारण कण कैसी गति करेगा? सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो इन दोनों के कारण, क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट इस पार्टिकल के ऊपर अप्लाई हैं, लागू हैं, ठीक है, दोनों ही कार्यरत हैं, दोनों ही वर्क कर रहे हैं, तो इसके कारण सर्कुलर के साथ साथ ये लीनियर भी मूव करने लग जाएगा। तो सर्कुलर प्लस लीनियर दोनों को हम मिक्स रूप से क्या कह देते हैं? स्पाइरल, या फिर पिच या फिर ये हम इसको हेलिकल पाथ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए वेग के दोनों घटक कण पर प्रभावी होने के कारण, दोनों घटक कण पर प्रभावी होने के कारण यह कुंडलिनी पथ में, यह कैसे गति करेगा दोस्तों? यह कुंडलिनी पथ में गति करता है। कुंडलिनी पथ में गति करता है, ठीक है। ये इस तरह से इन दोनों का, तो ये आप लिख सकते हो देयरफॉर द बोथ कंपोनेंट इज अफेक्टिव ऑन द पार्टिकल, सो दिस पार्टिकल मूव इन हेलिकल पाथ और स्पाइरल पाथ। क्लियर? इस तरह से आप ये लिख लेना जो आपको बताया है। तो यहाँ हम दोस्तों दो चीज़ें ले लेते हैं, एक तो हम ले लेते हैं r और एक हम ले लेते हैं x, या t भी ले सकते हो, जो भी लेना चाहें। तो हम ये इसमें रेडियस ले लेते हैं कण की, या यही लिख लेते हैं कुंडलिनी पथ की त्रिज्या। r इक्वस टू, आपको याद है क्या आंसर दोस्तों? मुझे तो याद है, जैसा मुझे याद है वैसा आपको भी याद होना चाहिए। कुंडलिनी पथ की त्रिज्या r इक्वस टू आई थी, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो, mv अपॉन qb। तो यहाँ दोस्तों v कौन सा आएगा? v डबल डैश, यानी कौन सा कंपोनेंट यहाँ इफेक्टिव होगा? जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वाला होता है। तो ये आ जाएगा mv साइन थीटा अपॉन qb। क्या आ जाएगा? mv साइन थीटा अपॉन qb। क्लियर है? ठीक इसी प्रकार आपके ये क्लियर है ना, क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो ये हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों हम इस पिच की लंबाई ले लें, तो पिच की लंबाई, लेंथ ऑफ पिच, लेंथ ऑफ पिच। तो इसके लिए दोस्तों आप ले सकते हो वेग, किसे कहते हैं? विस्थापन बटे समय होता है ना, वेग होता है विस्थापन बटा समय, ठीक है। समय आपके t है, तो x इक्वस टू हम ले लेंगे v इंटू टी। अब यहाँ दोस्तों v का कौन सा कंपोनेंट काम आएगा? ये वाला हॉरिजेंटल कंपोनेंट, जिसके कारण ये लीनियर पाथ कर रहा है।
तो ये x इक्वस टू वी की जगह आ जाएगा v cos थीटा, और t का आंसर यदि आपको याद हो तो आप देख लेना प्रीवियस वीडियो में 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ये आया था 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो ये जो पीरियोडिक टाइम है, ये पीरियोडिक टाइम आपके वेलोसिटी पे डिपेंड करता नहीं है, इसलिए इसका पीरियोडिक टाइम पीरियड जो है, पीरियोडिक टाइम है या आवर्तकाल है, वो एज इट इज रहेगा। तो पिच की जो दूरी है वो आ जाएगी 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू बी, ये आ जाएगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी। हाँ तो दोस्तों इस तरह से ये हमने देखा है कि आपके पिच की लंबाई और कुंडलिनी की त्रिज्या, ये दो चीज़ें हैं जो आपके वेलोसिटी पे डिपेंड करती हैं। ठीक इसी प्रकार एक छोटी सी डेफिनेशन इस टॉपिक में हम और ले सकते हैं, हालांकि ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है और नहीं भी आए एग्ज़ाम में तो भी आप बना सकते हो। 1 टेस्ला की डेफिनेशन है ये, क्या है? 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, 1 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र, 1 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो आप जानते हो दोस्तों, टेस्ला होता है। तो F इक्वस टू आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। F इक्वस टू क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू एफ वी बी यदि आपके परपेंडिकुलर है, थीटा इक्वस टू 90 है, तो F इक्वस टू क्या आ गया? क्यू वी बी, ठीक है। और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लें? B की। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? B की। तो B इक्वस टू क्या आ जाएगा? F अपॉन क्यू वी, क्या आ जाएगा? F अपॉन क्यू वी। क्लियर? अब इसी को बना लेते हैं कि यदि आवेश जो है उसका मान कितना हो? 1 कूलाम, कि कोई भी अपन जो वायर ले रहे हैं उस वायर में जो चार्ज मूव कर रहा है उस आवेश का मान 1 कूलाम है। ठीक इसी प्रकार उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड, यानी उसका जो वेग है गतिशील आवेशित कण का वो भी 1 है। और बल जो लग रहा है, जो चुंबकीय बल लगता है उस पर वो भी 1 न्यूटन ही लगता है। इफ देन तब जो B है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 टेस्ला के इक्वल हो जाता है। टेस्ला दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, ये यूनिट भी होती है, ठीक है। तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। 1 क्या है? टेस्ला के। तो इसको आप इन ऑन वर्ड में लिख सकते हो। आई थिंक मेरे ख्याल से सिंपल सा है, जो क्लियर है। क्या लिख लोगे कि कोई भी जो आपके तार है उस तार में 1 कूलाम आवेश 1 मीटर पर सेकंड में गति करने पर 1 न्यूटन बल उत्पन्न करता है, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या होगा? 1 टेस्ला के बराबर होता है, ठीक है। ये आपके हो जाता है। और इसको हम नीचे अभी लिखते हैं। हाँ तो दोस्तों ये जो हमने लिखा था, क्या लिखा था? F इक्वस टू F नहीं, B इक्वस टू F अपॉन क्यू बी लिखा था ना, तो वही हम यहाँ ले रहे हैं कि देयरफॉर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, इसलिए किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके इक्वल है? इक्वल टू 1 टेस्ला। 1 टेस्ला के बराबर होती है। बराबर कब होगी? जब Q और B दोनों 1 हो। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय पार्टिकल यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग विद ए, कब? जब
इकाई धनावेश का कण एक इकाई वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत। कैसे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत, क्योंकि आपने शुरू में याद हो तो थीटा इक्वल्स टू 90 लिया था, तो वो यही है कि लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो तो चुंबकीय बल क्या होगा? उस बिंदु पर कितना होता है? 1 न्यूटन होगा। कितना होगा दोस्तों? उस बिंदु पर 1 न्यूटन। तो ये QBF, ठीक है, ये B नहीं, क्या आएगा यहाँ? V आएगा। क्या आएगा? V, QBB है ना। तो ये Q और V दोनों के दोनों इकाई हैं, और जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हों तो जो चुंबकीय बल है वो 1 न्यूटन होता है, और यह मान 1 टेस्ला के बराबर होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस तरह से ये आपका एक गतिमान आवेश के लिए लॉरेंज बल या फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड आपके, ठीक है, फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय बल लेते हैं। तब तक आराम से रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।